अब पढ़ते हैं अपन बैटरियां। बैटरियां बैटरियां क्या होती है? मैंने शुरुआती स्तर पर जिक्र किया था, बैटरी और सेल एक ही बात है। सेल का बड़ा रूप है वो बैटरी कहलाती है। या मैं ऐसा कहूं कि बहुत से सेलों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, बहुत से सेलों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त बड़े सेल को अपन क्या बोलेंगे? बैटरी कहेंगे, बैटरी कहा जाता है। बैटरी एक आपके ऊर्जा के बड़े रूप को रूपांतरित करता है, जबकि सेल एक कहने के भाषा में अपन छोटे रूप को अपन सेल कहेंगे। ठीक है, अब देखो बैटरियां होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है आपके प्राथमिक बैटरी या सेल कहते हैं बैटरियां, या बड़ा सेल कहते हैं। बड़ा सेल जो है वो बैटरी है, ठीक है ना। एक होता है आपके प्राथमिक बैटरियां, एक दूसरा होता है द्वितीयक बैटरियां। प्राथमिक सेल या द्वितीयक सेल कह दो, या प्राथमिक बैटरियां द्वितीयक बैटरियां। द्वितीयक बैटरियां कह दो या सेल कह दो, एक ही बात है, प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल। अब देखो जगह प्राथमिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनको अपन एक बार काम में लेवे फिर दोबारा वो काम में नहीं ले सकते, अर्थात यूज एंड थ्रो, मतलब दोबारा काम में नहीं लिया सकता, दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता, लिया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया दोबारा काम में नहीं ले सकते, मतलब वापस चार्ज नहीं हो सकता, मतलब उनको आवेशित नहीं किया सकता, आवेशित नहीं किया सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। दूसरी बात हो गई, ठीक है, ठीक है। आपके आवेशित नहीं कर सकते। दूसरी बात, अपन बाहर से अपन आवेशित कर लेवे तो वापस काम में ले लेते, लेकिन आवेशित नहीं कर सकते मतलब वापस काम में नहीं लेते, मतलब एक बार डिस्चार्ज हो गया तो उसको वापस चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। और ये मैं ऐसा कहूं कि ये सेल आपके कम समय के लिए प्रयोग होते हैं, मतलब ये आपके कम समय के लिए प्रयोग होते हैं, कम समय के लिए उपयोगी, कम समय के लिए ही उपयोगी होते हैं, ठीक है। तो ये सेल आते भी सस्ते ही हैं, सस्ते आते हैं, सस्ते आते हैं। और ये सेल होते हैं ना, ये आपके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वापस इनका ये जो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज प्रोसेस है, डिस्चार्ज, ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस, डिस्चार्ज के दो, डिस्चार्ज या निरावेशन, हिंदी में बोलते हैं निरावेशन, निरावेशन की प्रक्रिया या डिस्चार्ज की प्रक्रिया वो एक ही है, उसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। अब समझते हैं, बात करते हैं मोबाइल है। मोबाइल जब काम में ले रहे होंगे, इसका मतलब क्या है? आपके रासायनिक ऊर्जा है वो किस बदल रही है? विद्युत ऊर्जा बदल रही है। टॉर्च है, टॉर्च की जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा बदल रही है, फिर विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा बदल रही है। अपन इतना ही समझते हैं रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदल रही है। वापस इसको बैटरी से जो टॉर्च का जो सेल होता है उसको वापस चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। घड़ी के जो सेल होते हैं, घड़ी के सेल होते हैं, छोटे सेल आते हैं, उनको वापस चार्ज नहीं कर सकते, अर्थात उनकी रासायनिक ऊर्जा केवल विद्युत ऊर्जा बदल रही है, विद्युत ऊर्जा से वापस उनको रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदला जा रहा है। अर्थात ऐसे सेल होते हैं वो एक दिशा में काम करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय सेल। इनका जो प्रोसेस होता है वो आपके अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के रूप में कार्य करते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के दो, a process which can be moved only one direction, जो आपके होते हैं, आपके जो उन्हें बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, जो से बोलते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्राथमिक सेल के बारे में। इसका जो उल्टा है वो द्वितीयक सेल में है, मतलब इनको दोबारा काम में नहीं ले सकता है, इनको लिया जा सकता है, इनको आवेशित नहीं किया सकता है, इनको आवेशित किया जा सकता है। कम समय के लिए प्रयोग होते हैं, ये अधिक समय के लिए प्रयोग होते हैं, लंबे समय तक, अधिक समय तक। जैसे मोबाइल की बैटरी है, 1 साल नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अच्छे चल जाती है, ठीक है। इन्वर्टर की बैटरी लंबे समय चलती है, अपने इन्वर्टर की जो बैटरी लंबे समय चलती है, मोबाइल की बैटरी लंबे समय चलती है, जो आपके कैमरे के सेल आते हैं वो भी लंबे समय चलते हैं, ठीक है। तो ये कम समय के लिए प्राथमिक सेल, तो द्वितीयक सेल है, इनको वापस चार्ज लगा लेंगे तो कम समय के लिए, तो ये अधिक समय के लिए उपयोगी देते हैं, अधिक समय के लिए। ये सस्ते होते हैं, ये थोड़े महंगे आते हैं। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, अब यहाँ बात समझिए, यदि बैटरी अपने फोन की डिस्चार्ज हो गई, तो डिस्चार्ज हो गई मतलब आपने दोनों काम में लिया, एक व्यक्ति जो फोन काम में लेगा तो आपकी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलेगा,
तो रासायनिक ऊर्जा धीरे धीरे क्या कम होगी, विद्युत ऊर्जा बदल रही है, कम हो रही है, तो धीरे डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज हो गया। वापस चार्ज लगाओगे तो विद्युत ऊर्जा से वापस रासायनिक ऊर्जा बनेगी, चेंज होगा। तो विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें, रासायनिक ऊर्जा में करना है। तो ऐसे केस में वापस ये चार्ज हो रहा है, वापस कहां मिलोगे, डिस्चार्ज होगा। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, अर्थात a process which can be moved in both direction which is known as reversible process। तो इसमें जो प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, अर्थात रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, ये दोनों और मूव होगा। जब अपन चार्ज अपन दोनों काम में लेंगे या डिस्चार्ज होगा, काम में लेना डिस्चार्ज होना, तो डिस्चार्ज में ये होगा, डिस्चार्ज में आपका क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदलेगी। जब चार्ज करोगे, चार्जिंग में ये होगा, चार्जिंग है ना, चार्जिंग में ये होगा आपके कि आपको विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी, ठीक है। अच्छा ये हो गया, सस्ते हो गए, ये हो गया, ठीक है। अनुक्रमणीय ये होता है, उत्क्रमणीय प्रोसेस होगा। ये कुल मिला के आपके 1 2 3 4 5 और 6 आपके जिसमें अंतर हो गया दोनों में। इसके एग्जांपल के बारे में बात करें तो ये इसमें आता है आपका शुष्क सेल। कौन सा आता है, ड्राई सेल। शुष्क सेल अपन पढ़ेंगे अभी, शुष्क सेल है। फिर आपके इसमें आता है शुष्क सेल हो गया, इसमें आता है जिंक मरकरी सेल, जिंक मरकरी सेल आता है, मरकरी सेल आते हैं और बहुत सारे सेल आते हैं। इसमें आता है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल आता है। एक आता है निकल कैडमियम सेल आता है, निकल कैडमियम सेल आता है, कैडमियम सेल आता है, ठीक है। उससे बहुत सेल आते हैं, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं पहले शुष्क सेल। क्या पढ़ते हैं, शुष्क सेल पढ़ते हैं, ठीक है। इनको बैकअप कर रहा हूं मैं, ठीक है। शुष्क सेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब शुष्क, ये इसको बोलते हैं ड्राई सेल, ड्राई सेल। शुष्क सेल ड्राई सेल क्या होता है बात करते हैं, देखिएगा। आपने इस सेल के बारे में अपने बचपन को याद कीजिए। बचपन में आपने जो पहले रेडियो होता था, आजकल तो उस रेडियो का स्थान मोबाइल ले लिया है। पहले रेडियो आते थे जिसमें आपके बड़ा रेडियो साइड में, उसमें बड़े बड़े सेल आते थे, 3 सेल आते थे, जिसको आपने बचपन में फोड़ा होगा एक बार, क्योंकि वो यूजलेस होते हैं। प्राथमिक सेल पढ़ रहे हैं, प्राथमिक सेल पहला शुष्क सेल है, ड्राई सेल है, तो इसको आपने फोड़ा होगा। फोड़ने पर एक काले रंग का बहुत सा बुरादा निकलता है, उसके अंदर निकलता है। एक चादर होता है चारों तरफ, चादर को हटाते हैं, चादर तोड़ते हैं किसी से, तो फिर पत्थर से या किसी से मान लीजिए, तो फिर अंदर बुरादा निकलता है। बुरादा इन सेंस की काला रंग का चूर्ण निकलता है, और उसके अंदर एक काले रंग की रोड होती है, काले रंग की रोड होती है, कार्बन की छड़, ग्रेफाइट छड़ होती है ना, छड़ होती है, और ऊपर एक स्टील की टोपी लगी रहती है, आपने देखा हो तो, ठीक है। तो वही सेल है, वही आपका ड्राई सेल है, उसको बोलते हैं शुष्क सेल। देखिए ये सेल क्या है, इस सेल के बारे में डायग्राम बता रहा हूं मैं, देख लीजिए। ये आपका डायग्राम बता रहे हैं, इसको देखिए ध्यान से। ये आपका शुष्क सेल बता रहा हूं मैं। ये शुष्क सेल में ठीक है, देखिएगा। इसमें आपके ये आपका एक कार्बन की रोड है, ये कार्बन की रोड लगी हुई है इसके अंदर, ये कार्बन रोड है, ठीक है। इस रोड के अलावा ये आपका चद्दर है, ये आपका चद्दर है, ये ठीक है, ये आपका चद्दर है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये चद्दर का एक हिस्सा है, ठीक है। मैं हालांकि पूरा बंद रहता, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ अंदर से उसमें क्या कैसा होगा क्या नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको ये डिफाइन कर दिया है, ठीक है ना, ठीक है। और इसके अंदर देखो, ये आपके अंदर, इसके अंदर आपके पेस्ट भरा होता है। ये पेस्ट किसका होता है, मैं पहले स्पष्ट कर देता हूं कि सेल कोई भी होगा उसमें एनोड कैथोड और विद्युत घटक पूरा होगा। तो सेल बनने में क्या होता है, एनोड भी चाहिए, कैथोड भी है, विद्युत घटक भी है, ठीक है। जो आयनों का माध्यम से आपके एक परिपथ का बंद परिपथ निर्माण करते हुए, अब देखो इसमें अब करते हैं, ये है आपका जो चद्दर है, उसे बोलते हैं ये जिंक का पात्र, जिंक का पात्र कह दो या जिंक का चद्दर कह दो, पात्र है, ठीक है। इसके अंदर ये आपके बीच में रोड दिख रही है, वो आपके ग्रेफाइट की छड़ है, ग्रेफाइट की छड़ है, ग्रेफाइट कह दो, कार्बन कह दो, है ना, कार्बन की छड़, ग्रेफाइट की छड़ है, ठीक है। और ये ऊपर लगी हुई स्टील की टोपी लगी हुई है, स्टील की टोपी लगी होती है, स्टील की टोपी लगी होती है, ठीक है। इसके अंदर ये आपका एक पेस्ट है,
यहाँ पर इस छड़ के चारों ओर MnO2, इस छड़ के चारों ओर MnO2 और कार्बन का पेस्ट होता है। किसका होता है? MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का क्या होता है? पेस्ट भरा होता है, का पेस्ट भरा होता है। ठीक है, ये आपका चदर हो गया जो एनोड कार्य कर रहा है, बीच में रोड है, ये जिंक का पात्र है, ये काम कर रहा है, एनोड काम कर रहा है, ये कार्बन की छड़ है जो आप काम कर रही है, कैथोड काम कर रही है। ठीक है, और विद्युत अपघटन रूप में दोनों बीच में यहाँ विद्युत अपघटन होता है। विद्युत अपघटन रूप में आपके NH4Cl, इसे बोलते हैं नौसादर, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड है, और प्लस ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ये दोनों मिश्रण है जो विद्युत अपघटन के रूप में उपस्थित रहता है, विद्युत अपघटन के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो आप समझ गए मेरी बात क्या है? जिंक का पात्र एनोड काम करेगा, कार्बन की रोड बीच में है, जो ग्रेफाइट की छड़ है वो कैथोड काम करेगी बीच में, और दोनों बीच में आपके विद्युत अपघटन है वो उस रूप में NH4Cl तो ZnCl2 है, जिंक क्लोराइड और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, और इस छड़ के चारों ओर MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट लगा हुआ है। अब ये बात समझ गए होंगे एनोड कैथोड विद्युत अपघटन क्या है, इसका ये रेखा चित्र है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, शुद्ध सेल का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको ये चित्र बनाना है। देखो, और ऐसा कहते हैं शुद्ध सेल या लेक्लांसी सेल, बात एक ही है। इस सेल का आविष्कार किया था वैज्ञानिक लेक्लांसे ने। किसने किया था? लेक्लांसे ने किया था, इसलिए इस सेल को लेक्लांसी सेल भी कहा जाता है। लेक्लांसे नाम के साइंटिस्ट ने किया, इसलिए सेल का नाम पड़ गया लेक्लांसी सेल। ठीक है, अब देखिए, अब पता होना चाहिए कि सेल में रिएक्शन क्या होगी, एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा। तो देखिए एनोड पर क्या होता है, एनोड पर रिएक्शन क्या होती है, एनोड पर हमेशा होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ये जिंक का पात्र है, तो जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, Zn2+ आयन बनेगा और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या हो गया? ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये एनोड पर, किस पर? एनोड पर। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर देखिएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीजन है, तो यहाँ इसमें कैथोड पर क्या होगा? अपचयन होगा। अपचयन मतलब देखो यहाँ पर है क्या, इस कार्बन की छड़ के चारों ओर क्या है? MnO2 है, MnO2, ठीक है, प्लस उधर आपके इस विद्युत अपघटन रूप में क्या है? NH4Cl और ZnCl2 का नमी युक्त पेस्ट है। नमी युक्त मतलब आयन टूट गया, जिंक आयन, क्लोराइड आयन, NH अमोनियम आयन और Cl- आयन। तो यहाँ के जो अमोनियम आयन है वो अमोनियम आयन और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, वहां से निकला इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, और रिएक्शन होगी क्या बनेगा? MnOH, मैग्नीज हाइड्रोक्सी ऑक्साइड या ऑक्सी हाइड्रोक्साइड के दो। ठीक है, प्लस आपके अमोनिया गैस निकल जाएगी। ठीक है, देखिएगा यहाँ बेस +1 -1 0, यहाँ भी बेस 0, NH3 एक एच बच गया, ऐसे यहाँ गया MnOH हो गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना हो गया, अपचयन। क्या हो गया? अपचयन हो गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये अपचयन हो गया। ठीक है, और देख लो यहाँ पर वैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या होता है? अपचयन होता है। और वैसे भी देख लो Mn का ऑक्सीजन कितना है? X माइनस का ऑक्सीजन होता है -2, 1 का -2, 2 का -4 बराबर 0, तो X मान कितना आ रहा है? +4, मतलब मैग्नीज का ऑक्सीजन यहाँ कितना? +4 आ रहा है। यहाँ पे कितना आएगा? इसको ले लो, X मान लो, इसका होता है -2, OH का होता है -1 बराबर 0, X का मान कितना आएगा? +3। तो ऑक्सीजन में जो कमी होती है उसको भी क्या बोलते हैं? अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो ये अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है, अब देखो, मतलब इस सेल में रेडॉक्स, मैंने कहा कोई भी सेल होगा उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। अब देखो ये जो अमोनिया जो मुक्त हो रही है वो अमोनिया और यहाँ से प्राप्त जिंक आयन ये आपस में क्रिया कर लेते हैं। क्रिया कैसे कर लेते हैं? जिंक आयन अमोनिया से क्रिया कर लेते हैं और एक संकुल बना लेते हैं, ZnNH3 का होल 4, NH3 होल 4 और ये +2, ये संकुल बना लेंगे। ठीक है, ये आपका संकुल आयन है जिसका अध्ययन अध्याय नंबर 9 में करेंगे अपन, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उपसय संयोजन यौगिक में अपन पढ़ेंगे पूरा, ये संकुल वैसे बताता हूं उसका नाम क्या होगा। देखो देखे, इसका ऑप्शन निकालना X प्लस अमोनिया 0 होता है, 0 × 4 बराबर, इस पर आवेश पूरा कितना है? +2 तो X का मान आ गया +2 आ गया, राइट, +2। इसका नाम क्या होगा? पहले लिगेंड की संख्या टेट्रा, 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 फिर क्या होगा? एमीन, टेट्रा एमीन। उदासीन लिगेंड है, चेंज नहीं करना है, तो जिंक नाम होगा, जिंक। और आप सेकंड डबल अंकों में सेकंड लिखना है, फिर आप आयन है तो आयन लिखना है, आयन। अब आपको ये नाम कैसा आया लोड नहीं लेना है, बाद में चैप्टर पढ़ेंगे।
तो आप इस चीज में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मतलब ये जो आपका एनोड पर जिंक आयन प्राप्त हुआ, कैथोड पर आपके अमोनिया प्राप्त हुई, दोनों ने क्या करके संक्रमण बना लिया। इस सेल से हमें जो वोल्टेज प्राप्त होगी वो आपके 1.5 वोल्ट की वोल्टता प्राप्त होगी। इसका उपयोग आप रेडियो में सुनने वाले आपके यंत्र होते हैं उसमें अपन काम में लेते हैं। तो ये हो गया आपका शुद्ध सेल। एक बहुत बड़ी बात ये है, शुद्ध सेल को वापस काम नहीं ले सकते। सेल की बड़ी विशेषता ये है कि सेल चाहे काम में लो चाहे नहीं लो, ये सेल बड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि NH सेल होता है वो आपके अम्लीय प्रकृति का होता है। वो इसके इस जिंक के पात्र को संसारित कर देगा, जैसे कि इसमें वो आपका सेल उपयोगी नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो आवरण है, जिंक का आवरण है, उसका ऊपर एक परत बन जाएगी और परत बनने पर उपयोगी नहीं रह पाएगा, है ना। प्रॉपर सेल रूम में वर्क नहीं करेगा, इसलिए ये सेल काम में नहीं लेने या लेने इसके बावजूद भी आप काम में लेना तो खराब होना ही स्वाभाविक बात है, नहीं लेना तब भी खराब हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका शुद्ध सेल का एक आपका डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। जो प्राथमिक सेल है वो है आपका, अपन पढ़ते हैं उसका नाम है मरकरी सेल। ये सेल आपके घड़ियों में, जो घड़ी आपके जो है उस घड़ी में जो सेल काम आता है, छोटा वाला सेल है, उस सेल में आपके उस सेल को बोलते हैं मरकरी सेल, ठीक है। मरकरी सेल का कैलकुलेटर में जो सेल लगते हैं छोटे वाले सेल वो मरकरी सेल ही होते हैं, ठीक है। मरकरी सेल में क्या होता है, आपको हर सेल में, अब वैसा सेल है, ठीक है, उसमें आपके एनोड क्या होता है, जिंक मरकरी अमलगम होता है, एनोड कार्य करता है, ठीक है। कैथोड के रूप में कार्य करता है, कैथोड रूप में इसमें काम करता है आपके HgO प्लस कार्बन का पेस्ट काम करता है, दोनों का मिश्रण है, मर्क्यूरी ऑक्साइड और आपके कार्बन का पेस्ट है, और विद्युत अपघट्य के रूप में काम आता है, इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में काम आता है KOH व ZnO जिंक ऑक्साइड। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। सेल होगा वही है, जैसे सेल अपना बनाया वो सेल है, सिंपली वो सेल बनाया अपना वो सेल है, ठीक है। बता देना उसमें कि ये रोड है, जो आपका रोड यहाँ रोड के दीजिए, ठीक है, रोड के दीजिए, एनोड के आर थोड़ी जरूरत है, सेम उस रूप में, ठीक है। अब देखिए, तो ये ZnHg ये रहा, और आपके HgO में कार्बन पेस्ट है जो आपका ये कैथोड कार्य कर रहा है, ठीक है, तो कहते हैं KOH और ZnO, ठीक है। रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन क्या होगी, एनोड पर रिएक्शन क्या होगी इसकी, एनोड पर रिएक्शन क्या होगी, एनोड होता है ऑक्सीजन, क्या होता है, ऑक्सीजन होता है ZnHg है, ठीक है। ये आपके, अब देखो इसके अंदर तो ये आपका हो गया, आपका ZnHg हो गया, ठीक है। अब कैथोड रूम में कौन है, यहाँ पर आपका कैथोड रूम में क्या HgO प्लस कार्बन का पेस्ट है, ठीक है, ये HgO प्लस कार्बन का पेस्ट हो गया, ठीक है। और विद्युत अपघट्य रूप में यहाँ पर क्या है, विद्युत अपघट्य रूप में जो चारों ओर इसके है वो आपका KOH है, KOH और आपका ZnO का नमीयुक्त पेस्ट है KOH। तो मतलब क्या पोटेशियम आयन भी है, OH आयन भी है, तो यहाँ पर ZnHg है ना, ये OH आयन जो होते हैं ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे केस में क्या होगा, ये जिंक से, अब जिंक और मरकरी में अधिक्रियाशील कौन है, जिंक है, ठीक है, जिंक अधिक्रियाशील है, हमें कैसे पता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखो, ठीक है ना। तो जिंक अधिक्रियाशील है, तो जिंक का क्या होगा, जिंक आयन बदलेगा तो ZnO, है ना, जिंक से जिंक आयन ZnO हो गया, ठीक है। और ऐसे केस में क्या हो जाएगा, और साथ में 2 मोल ले लो तो हो जाएगा H2O, क्या हो जाएगा H2O। देख लीजिए Zn एक है, ठीक है, 2 O है तो एक हो गया, 2 H है, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, इलेक्ट्रॉन त्यागना हो गया आपका ऑक्सीकरण, क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर कौन है आपके, कैथोड पर है आपका HgO, क्या है, HgO है, वो आपके यहाँ क्या बना हुआ, जल बना हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन कितने निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, वो क्रिया कर लेंगे। ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा Hg, क्या हो जाएगा, Hg बन जाएगा, वापस आपका 2H है, 2O है, तो 2OH आयन हो जाएगा। अब एक बात याद रखें, आवेश हमेशा बराबर होगा, माइनस OH पर -1 है या 2 है तो -2, यहाँ पर भी -2, आवेश बराबर है, बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर आप सोच रहे हो कि Hg कहाँ है, तो Hg तो मैंने कहा जिंक के साथ में Hg अम्लगम रूप में उपस्थित है, ठीक है। HgO AHG है, और यहाँ पर जो यहाँ आवेश 0 -2 है तो यहाँ -2 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना हो गया, यहाँ पर हो गया अपचयन, क्या हो गया, अपचयन हो गया, ठीक है।
अब संपूर्ण सेल अभिक्रिया, ये अर्ध सेल अभिक्रिया नोड पर और ये कैथोड पर। अब संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या होगी, संपूर्ण जो सेल अभिक्रिया है वो क्या होगी, तो एक काम करते हैं अपन लेफ्ट साइड को जोड़ लेते हैं और राइट साइड को जोड़ लेते हैं। तो क्या होगा ZnHg प्लस 2OH माइनस आयन से क्या, और प्लस HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो ही लेफ्ट साइड पूरी पूरी। अब राइट साइड में क्या है, क्या है ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Hg प्लस 2OH माइनस आयन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ठीक है। H2O से H2O भी कैंसिल हो गया, OH आयन से OH आयन भी कैंसिल हो गया। देन फाइनली क्या बच गया, ZnHg प्लस HgO से क्या है ZnO प्लस Hg, ये आपके संपूर्ण सेल अभिक्रिया हो गई। वापस देख ले बैलेंस है कि नहीं, Zn Hg ये Hg नहीं, ये था जुड़ा है, ये Hg ये रहा, Hg ये रहा, O ये रहा, O यहाँ पे ये रहा, ठीक है। यहाँ भी देख लो ऑक्सीजन हो रहा है, ये 0 से +2 में, और ये आपका यहाँ पर +2 से 0 में, है ना, ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। इससे जो वोल्टेज प्राप्त होता है वो 1.35 वोल्ट होता है, जो संपूर्ण सेल अभिक्रिया में क्या स्थिर बना रहता है, क्योंकि सेल में अभिक्रिया में कोई ऐसा आयन नहीं बनता है जो सेल की अभिक्रिया को प्रभावित कर सके, ठीक है। ये हो गया मरकरी सेल, क्या हो गया, मरकरी सेल हो गया, ठीक है। सीसा संचायक सेल जो कि द्वितीयक सेल है, संचायक सेल इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से आपका सीसा संचायक सेल, ठीक है। ये आपका द्वितीयक सेल है। प्राथमिक सेल के 2 एग्जाम पढ़ लिए अपन ने, कौन कौन सा पढ़ा, एक तो शुष्क सेल पढ़ लिया और एक पढ़ लिया अपने मरकरी सेल पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। आपने इस प्रकार से आपने जो कार वगैरह होते हैं उसमें, या जो आपके व्हीकल फोर व्हीलर होता है व्हीकल, उसमें जो आपके बैटरियां होती है, घर की इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो आपके सीसा संचायक सेल होते हैं। ये सेल वही होते हैं उससे आपके ये काम करते हैं, ठीक है। कैसे होता है देखिए, इसमें क्या होता है, एक पात्र है, ठीक है। इस पात्र में आपके जो आपके पीबी की छड़ें हैं, पीबी की जो छड़ें होती है, पीबी की छड़ें होती है, ये काम करती है आपके एनोड रूप में काम करती है, प्लस इन एनोड के रूप में कार्य करती है, ठीक है, एनोड रूप में कार्य करती है। और ये PbO2 से भरी हुई आपके जो लेड ग्रिडें होती है, ये PbO2 से भरी हुई ग्रिडें होती है, ये पीबी की छड़ें होती है, ये एनोड कार्य करती है। और ये PbO2 से भरी ग्रिडें होती है, PbO2 से भरी ग्रिडें होती है, पीबी की ग्रिडें होती है और ये PbO2 ग्रिडें होती है। ये कैथोड कार्य करते हैं, कैथोड कार्य करते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये एनोड रूप में काम करेंगे, ये एनोड रूप में कार्य करती है, एनोड रूप में, और ये कैथोड रूप में कार्य करती है। ये PbO2 से भरी ग्रिड है, PbO2 लेड डाइऑक्साइड से भरी ग्रिड है, बड़ी ग्रिडें होती है, PbO2 हो गया, ठीक है। और ये आपके इसका ये एनोड कैथोड हो गया, विद्युत अपघटन रूप में होता है, इसमें एस्ट्रोसपोर अंदर भरा हुआ है, एस्ट्रोसपोर भरा हुआ है। एस्ट्रोसपोर का सॉल्यूशन होता है वो आपका 38% एस्ट्रोसपोर का सॉल्यूशन होता है, जो काम करता है विद्युत अपघटे कार्य करता है, अपघटे कार्य करता है, ठीक है। ये आपका है सीसा संचायक सेल, वेरी इंपॉर्टेंट है, पास समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसमें रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले एनोड पर होने वाली रिएक्शन, एनोड पर होने वाली रिएक्शन क्या होती है, एनोड पर क्या पीबी है और प्लस, अब क्या एस्ट्रोसपोर में क्या होगा, H+ आयन भी है, सल्फेट आयन भी है, H आयन भी है, सल्फेट आयन, बहुत सल्फेट आयन, बहुत से आयन है, तो ये सल्फेट आयन यहाँ पे प्रयुक्त होते हैं और क्रिया कर लेंगे और क्या बना लेते हैं, PbSO4 बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। मैंने पहले बताया, फिर आपसे बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का त्यागना होता है आपका ऑक्सीकरण, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो ये आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्यागना हो गया, ऑक्सीजन हो गया,
इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, लेड सल्फेट बन गया, ठीक है, ये एनोड पर। अब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर PbO2 है, क्या है, PbO2 है, प्लस यहाँ से प्राप्त, यहाँ और क्या बच गया, H आयन है और आपका सल्फेट आयन भी है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन ये काम आएंगे, निकले वो वापस काम आ जाएंगे, ठीक है। इधर तो ऐसे केस में बैलेंस कर लेते इसको, यहाँ बस कितना है -2 और -4, तो यहाँ +4 ले लो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, PbSO4 बन जाएगा, ठीक है, PbSO4 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे कितने चाहिए, 4H है और 4H है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखते हैं 2H2, क्या लिखते हैं, 2H2 लिखते हैं। तो हाइड्रोजन कितने, 4 हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 बचे 2 हो गए, ठीक है, ये SO4 है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ये हो गया अपचयन, क्या हो गया, अपचयन, ठीक है, अपचयन हो गया, ठीक है। संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या होगी, सेल की अभिक्रिया क्या होगी, संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या होगी, इन दोनों को जोड़ लेंगे, अभिक्रिया क्या होगी, जोड़ लेते हैं। तो Pb प्लस SO4 2 माइनस प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, से उत्पाद क्या बनेगा, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस PbSO4 प्लस 2H2 प्लस 2H2O, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो कट रहा है 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो Pb प्लस PbO2 कितने चाइन है, 4 चाइन है, 2 सल्फेट आयन है, तो मैं इसको क्या 2H2SO4 लिख सकते हैं, क्या H2SO4 लिख सकते हैं, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4, सल्फेट 1 सल्फेट 2 सल्फेट आयन 2 सल्फेट हो गए, ठीक है। अब यहाँ से क्या बनेगा, PbSO4 कितना हो गया, 2 PbSO4 हो गया और प्लस क्या हो गया आपका 2H2O, ये हो गई संपूर्ण सेल अभिक्रिया हो गई। याद रखिएगा ये जो अभिक्रिया है, जब ये आपका ऐसा प्रोसेस होगा तो सेल डिस्चार्ज होगा, क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, मतलब रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होगा। इस केस में क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होगा, विद्युत ऊर्जा में होगा। या डिस्चार्ज होना है, निरावेश होना बात ही है, इसको उल्टा कर देंगे तो आपका हो जाएगा चार्जिंग रिएक्शन हो गई, चार्जिंग या आवेशन के दो ऐसे इसी दिन क्या होगा, सेल आपका विद्युत अपघटनी से रूप में काम करेगा। क्यों, बाहरी सोर्स से चार्ज करोगे बैटरी काम आ रही, बाहर सोर्स से बैटरी लगाओगे आप, ठीक है। तो ऐसे सेल में आपका कौन सा किस रूप में काम करेगा, ये विद्युत अपघटनी सेल के रूप में काम करेगा, विद्युत अपघटनी सेल के रूप में कार्य करेगा। ये आपका शेष संचय सेल है। इस सेल में क्या होता है, जो प्लेटें होती है समय के बाद में क्या होती है, बदलनी पड़ती है, क्योंकि प्लेटें धीरे धीरे चार्ज डिस्चार्ज में क्या होता है, इसकी इनकी जो सक्रियता होती है वो नष्ट हो जाती है, और ये जो प्लेटें होती है आपके धीरे धीरे क्या होता है, ये इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने, ग्रहण करने, आयन से टूटना जुड़ना करने से इसकी सक्रियता कम हो जाती है, इसलिए समय बाद में प्लेटें बदलनी पड़ती है। इस वजह से इन्वर्टर पर जो काम इन्वर्टर की जो बैटरी काम में लेते हैं, वो बैटरी आपके 7 साल 8 साल या 10 साल बाद बदलनी पड़ती है, ठीक है।